हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर एपिसोड नंबर 8 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की सेशन में काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना सिखाएंगे हम आपको, साथ के साथ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना सिखाएंगे। ठीक है, स्क्वायर्स का मतलब वर्ग, रेक्टेंगल्स का मतलब आयत। ठीक, अगर मैं कहता हूं दोस्तों, अगर मैं कहता हूं क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में चतुर्भुज कहा जाता है, ऐसी वो आकृति जो चार भुजाओं से घिरकर बनी होती है, चतुर्भुज कही जाती है, क्वाड्रिलेटरल्स कही जाती है। तो हमने आपको मैथ्स में पढ़ाया है ना। अगर आप मैथ्स का ज्योमेट्री की क्लास देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि मेनली फाइव टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिनमें से एक होता है जी रेक्टेंगल, आयत कहते हैं। एक होता है जी स्क्वायर, जिसको हम वर्ग कहते हैं। तो दो तो ये हो गए, ठीक है। और हमको चतुर्भुज के अंदर, आज के इस सेशन में चतुर्भुज के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ही फिगर को फोकस में रखनी है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग। हालांकि चतुर्भुज के अंदर 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल, जिसको हम आयत कहेंगे, पैरेललोग्राम, जिसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे, स्क्वायर, जिसको हम वर्ग कहेंगे, रोम्बस, जिसको हम समचतुर्भुज कहेंगे, ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको फोकस रखनी है रेक्टेंगल और साथ के साथ स्क्वायर ओनली। समझ गए क्या? अच्छा जी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या, वर्गों की संख्या गिनती करना, आयतों की संख्या गिनती करना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि एक कॉम्प्लेक्स फिगर दी गई है, एक जटिल आकृति दी गई है, तो उस जटिल आकृति के अंदर कितने चतुर्भुज हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर। तो चतुर्भुज की संख्या गिनकर बतानी है। तो वैसे तो ये सारे के सारे चतुर्भुज है, लेकिन आपको चतुर्भुज में दो ही तरह के आकृति दिखाई पड़ेंगे जिसको काउंट करने हैं आपको। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मैंने कहा जी, एक होगा रेक्टेंगल शेप का और एक होगा स्क्वायर शेप का। ये दो ही ऐसे शेप के क्वाड्रिलेटरल होंगे जिसको काउंट करके बताने रहेंगे। तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे ओनली रेक्टेंगल्स काउंट करने की बात होगी, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे ओनली स्क्वायर काउंट करने की बात होगी, तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे बोला जाएगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करके बताओ इन द गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल भी आ जाएंगे और स्क्वायर भी आ जाएंगे, आयत भी आ जाएंगे, वर्ग भी आ जाएंगे। तो दोनों को एक साथ काउंट करके बताने आपको, ठीक है। तो हम हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम एंड डिफरेंट स्टेट लेवल पीएससी एग्जाम्स, ठीक है ना। तो ऐसे इन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा, जिससे कि एक स्मार्ट अप्रोच के साथ बड़े ही आसानी से, बिना कोई मिस्टेक करे, आप गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट कर पाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो मैं कह रहा था ना कि आपको एक कॉम्प्लेक्स फिगर दी जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं जटिल आकृति। उसके अंदर चतुर्भुजों की संख्या बतानी होती है, और चतुर्भुज के अंदर हमको दो ही प्रकार के चतुर्भुज पे फोकस करनी है। एक को कहते हैं स्क्वायर और दूसरे को कहेंगे रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी, ये दी गई आकृति है, मतलब यही एक जटिल आकृति हो जाएगी क्या, कॉम्प्लेक्स फिगर। ठीक, तो इस दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, है ना। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिर कर बनी हुई आकृति काउंट करके बतानी है, मतलब नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमको काउंट करके बतानी है। ठीक है, तो मैंने कहा
देखो वन बाई वन मैं काउंट करके बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से, है ना। वो सारे चतुर्भुज को मैं ओपन करके दिखाऊंगा, बिल्कुल कलर का प्रॉपर केयर करते हुए। तो मैं यहां पे देखा कि जो गिवन फिगर है ना, ये 2x2 का बॉक्स है। इसका मतलब दो पंक्ति है, मतलब दो रो, ठीक है ना। देयर आर 2 रोज, दो पंक्ति, साथ के साथ दो कॉलम है, देयर आर 2 कॉलम्स, दो स्तंभ है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा 2x2 का ये एक बॉक्स दिया गया है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फिगर दिया गया है, जिसमें मैं देख पा रहा हूं 4 भुजाओं से घिर कर बनी हुई एक आकृति मुझे दिखाई पड़ा इस तरह से, ठीक है जी। 1, ठीक है, 1 हो गया। आप भी काउंट करते चलेंगे। वैसे अब इसके अंदर, है ना, मैंने कहा इसके अंदर फिर से 4 ऐसे चतुर्भुज और दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। 4 ऐसे चतुर्भुज और दिखाई पड़ रहे हैं मेरे भाई। सर वो कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे? 1 2 3 4, ठीक। तो इस तरह से 4 और चतुर्भुज आ गए, 4 और चतुर्भुज आ गए। समझ गए क्या? अच्छा जी। तो अभी तक मैं 5 चतुर्भुज काउंट करके बताए। इसके अलावा और भी चतुर्भुज होंगे क्या सर? हाँ जी बिल्कुल, 5 क्वाड्रिलेटरल्स मैंने काउंट करके बताया आपको। अब देखिए, अब मैंने कहा ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स काउंट किए हैं मैंने अभी, क्या इसके ऑल 4 साइड्स इक्वल है क्या? हाँ जी दिख तो रहा है, ऑल 4 साइड्स इक्वल। तो मैं क्या इसको स्क्वायर कह सकता हूं? हाँ जी, ये स्क्वायर है। अग्री करेंगे? तो सर ये भी तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है सर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं अगर जब भी इस तरह के जब भी फिगर दिखे, जब भी फिगर दिखे दोस्तों, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? ध्यान रखना 5। कितने होंगे? 5 होंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहेगा। और ये फिगर कैसे बना हुआ है ये भी देख लो, इस फिगर का पैटर्न देखो। एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स है, ठीक, इसके अंदर 4 ऐसे और छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बनाए गए हैं। और ये कैसे बना हुआ है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे सेंटर से 2 लाइन गई हुई, देखो ये सेंटर, ये दोनों सेंटर को ऐसे हमने जोड़ दिए, ये 2 सेंटर, इन दोनों सेंटर को ऐसे हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे जब भी फिगर का शेप दिखे तो वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 5। ध्यान रहेगा ये बात, एकदम खोपड़ी में बिठा लो, है ना। यकीन मानिए आप धीरे धीरे ट्रिक्स बिल्टअप करते जा रहे हैं, एकदम आराम आराम से दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद देखना क्वेश्चन कैसे हम धड़ाधड़ उड़ाते चलेंगे। तो मैंने कहा जी मुझे चतुर्भुज की संख्या काउंट करनी है, तो ये स्क्वायर तो चतुर्भुज होते हैं, है ना, जो वर्ग होते हैं चतुर्भुज होते हैं ना। तो मैंने अभी 5 चतुर्भुज काउंट कर लिए, जिसको मैंने कहा स्क्वायर। अब देखना, अगर मैं ये वाली बॉक्स और ये वाली बॉक्स दोनों को ज्वाइन कर दूं, मतलब 2 के पेयर में बात करूं, तो ऐसे 4 भुजाओं से घिर कर बनी हुई एक आकृति मिला, ये। वैसे ही इन 2 बॉक्स को ज्वाइन कर दूं, ऐसे फिर से 2 के पेयर में मैंने बात किया, तो ऐसे 4 भुजाओं से घिर कर बनी हुई एक और आकृति मुझे मिला, ये, इस फिगर में, ठीक है। तो इस तरह से आप कहें दोस्तों, ये दोनों भी तो चतुर्भुज है, हाँ कि ना, क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, बात तो सही है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई चतुर्भुज दिख रहा है क्या सर? तो आइए हम बताते हैं, है ना। मैंने कहा जी अब अगर आप इस तरह से देखें कॉलम वाइज,
ऐसे कॉलम बोलते थे ना, ठीक है जी। तो इन दो बॉक्स को आपस में ज्वाइन करो तो चार भुजाओं से घिर कर बनी हुई आकृति ये वाला मिला एक। वैसे ही इन दो बॉक्स को आपस में ज्वाइन करो तो चार भुजाओं से घिर कर बनी हुई एक और आकृति मिला, ये चतुर्भुज है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर अब इसके अलावा, है ना, इन सभी के अलावा और कोई चतुर्भुज तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। हमने काउंट कर लिए जितने भी दिखाई दे रहे थे। तो अब देखना, मैंने अभी क्या बताया था, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो आप कहेंगे ये स्क्वायर है ना। अच्छा, यहां पे अगर आप ध्यान से दें, अगर आप ध्यान दें यहां पे, तो चार भुजाओं से घिर कर बनी हुई आकृति ये भी है, लेकिन इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है क्या? इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो ये भी रेक्टेंगल है, हाँ जी, मैं समझ गया सर। यहां पर भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये भी रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। तो ये भी रेक्टेंगल हो जाएंगे, ये भी रेक्टेंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब भी क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करने की बात हो, ठीक है, तो या तो हम स्क्वायर्स काउंट कर रहे होंगे या तो फिर रेक्टेंगल्स काउंट कर रहे होंगे या फिर हम दोनों काउंट कर रहे होंगे, या फिर हम दोनों काउंट कर रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि दोनों ऐसे आकृति है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो कि चार भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति होते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर ये स्क्वायर है मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, मतलब स्क्वायर है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगे, अगर सभी भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होंगे। इसका मतलब यह बात प्रूफ हो जाएगी क्या कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं मेरे भाई? तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि भाई ये जो स्क्वायर है इसको मैं रेक्टेंगल भी कह सकता हूं, ये जो स्क्वायर है इसको भी मैं रेक्टेंगल कह सकता हूं, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसको भी मैं रेक्टेंगल कह सकता हूं। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो भाई आमने सामने की भुजा तो बराबर होंगे ही होंगे, इसलिए स्क्वायर तो है लेकिन इसको मैं रेक्टेंगल भी कह सकता हूं। लेकिन क्या इन सब रेक्टेंगल्स को स्क्वायर कह पाएंगे, है ना? तो आप बोलेंगे सर ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ऐसा क्यों? रेक्टेंगल होने के लिए आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो क्या यहां पे चारों भुजाएं बराबर दिख रहा है? नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अगर कहूं तो ये सिर्फ रेक्टेंगल कहे जाएंगे, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कहे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो देखना, ओनली रेक्टेंगल, है ना, ओनली रेक्टेंगल ऐसे कितने हैं? ओनली रेक्टेंगल्स मतलब केवल आयतों की संख्या बतानी है तो आप बोल देंगे 1 2 3 4, दिखा? हाँ जी। इस गिवन फिगर में
केवल आयतों की संख्या कितनी है? तो 4। केवल आयतों की संख्या बोल रहा हूं ना, ओनली रेक्टेंगल्स। अच्छा, अगर मैं कहूं मेरे भाई, अगर मैं यहां पे कहूं इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, या फिर ओनली स्क्वायर ऐसा बोलिए, तो भैया स्क्वायर को आप रेक्टेंगल्स भी तो कहते हैं ना, तो इसलिए हम ओनली स्क्वायर ना बोल के नंबर ऑफ स्क्वायर बोल देंगे, है ना, वर्गों की कुल संख्या। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसा कहूं, मैं अगर यहां पे ऐसा कहूं मेरे भाई कि इस गिवन आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक है, तो बात एक ही है। तो मैंने कहा स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जो मैं पहले ही बता दिया था, जब भी इस तरह के शेप दिखाई पड़े फिगर के, तो यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 5 होंगे, है ना। एज अ ट्रिक आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यूं चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, देखना। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए मेरे भाई? 5। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? 5। ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे बोलेंगे? तो 4। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि अगर कुल चतुर्भुजों की संख्या बतानी हो, कुल चतुर्भुजों की संख्या बतानी हो, तो आप कहेंगे स्क्वायर्स ऐड कर देंगे ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर्स प्लस ओनली रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर कितने हैं मेरे भाई? स्क्वायर है यहां पे 5 प्लस ओनली रेक्टेंगल कहें तो 4। तो कुल मिलाकर बात यह हुई मेरे भाई कि कुल चतुर्भुजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 9। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 9। और एक और मजे की बात बता रहा हूं आपको, अगर आपको यह बोला जाए आयतों की संख्या बताइए, आयतों की संख्या बताइए, केवल आयत नहीं बोल रहा हूं, आयतों की संख्या बताइए, ये सब जितने भी मैं ऐसे सेंटेंस बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूं। ठीक है, अब बहुत बेसिक बात करने हैं सर ऐसे आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए यही बेसिक बात में आप फंसते हैं। ठीक है, तो देखो इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर हमेशा 5 होंगे, इस तरह के फिगर में ध्यान रखेंगे। अगर मैं ओनली रेक्टेंगल कहूं तो 4। अगर दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देना मेरे भाई, तो ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा मेरे भाई? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बताएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बताएगा। मेरे पास जगह की कमी हो रही है, यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मतलब टोटल आयतों की संख्या। यह भी कैसे बताया जाएगा? आप कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे कि सर जिस तरह हम टोटल चतुर्भुजों की संख्या बात किए, वैसे यहां पर भी बात किया जाएगा। मैंने कहा जितने भी स्क्वायर्स है गिवन फिगर में, जितने भी स्क्वायर्स काउंट किए उसको ऐड कर दो किसके साथ? केवल आयतों की संख्या के साथ, ओनली रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह हुई, स्क्वायर 5 है, ओनली रेक्टेंगल 4 है, तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो मैं कहता हूं दोस्तों, जो बात अभी मैं सिखाया है ना, वही बात यहां पे साफ साफ
यहां पे साफ सुथरा शब्दों में एक बार और बात कर लेते हैं। सेम फिगर दिए गए हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेम फिगर में, ठीक है ना। तो मैंने कहा इस तरह के जब भी फिगर हो, हम काउंट कर चुके हैं क्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 5, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 5। अच्छा जी, इस तरह के जब भी फिगर हो तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, चलो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बाद में बताना। इस तरह के जब भी फिगर हो तो नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या हो जाएंगे 4, ठीक। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या। तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, या फिर टोटल आयतों की संख्या, टोटल आयतों की संख्या को बताएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि फिगर तो सेम है, तो सेम फिगर में 5 स्क्वायर है, तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो 5 ये हो गए, और साथ के साथ ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो 4, तो 5 + 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 होंगे ना। ठीक, तो ये वाला जो सेंटेंस है हमेशा ध्यान रखना, जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। अगर बोला जाए टोटल चतुर्भुज, हिंदी में लिख दे रहा हूं, टोटल चतुर्भुज या फिर टोटल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। टोटल चतुर्भुज बोला जाए या फिर टोटल रेक्टेंगल्स बोला जाए या टोटल आयत बोला जाए, ठीक, दोनों का मतलब सेम बात है, दोनों का मतलब सेम बात है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे वर्ग, ठीक है, प्लस ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स मतलब केवल आयत, केवल आयतों की संख्या। यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, और इस बात को मैंने खुल के समझाया आपको यहां पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के जब भी शेप दिखाई पड़े मेरे भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 5, ये ध्यान रखते हुए अब देखना, मैं क्वेश्चंस यूं चुटकी में उड़ाते हुए चलूंगा और आप भी मेरे साथ ऐसे उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जी, दी गई आकृति में अधिकतम कितने वर्ग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है इन दिस गिवन फिगर, ठीक है। तो एक एक काउंट करना अच्छा, एक एक ऐसे काउंट करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, एक एक ऐसे काउंट करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, अग्री करेंगे। तो भाई इतना टाइम से जो स्टोरी मैं सुना रहा था, समझा रहा था, वो इसलिए कि आप अब स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन अटैक करें। मैंने कहा जी ये एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, जटिल आकृति है, इसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे होंगे, तो अधिकतम स्क्वायर की संख्या बतानी है, मतलब जिस अंदाज में हम स्क्वायर काउंट करना सीखे वैसे ही काउंट करना है दोस्तों, यहां पे यही बात है। तो मैंने कहा जब भी इस तरह से 2x2 का बॉक्स दिया हो, जब भी इस तरह से 2x2 का बॉक्स दिया हो, ऐसे सेंटर से 2 लाइन गया, सेंटर से ऐसे 2 लाइन गया, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे मेरे भाई, तो 5। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखा गया है, कंफ्यूज नहीं होने का, बात एक ही है, ठीक है। मतलब जितना हो सके वो सब स्क्वायर्स काउंट कर लो, तो हम काउंट कर लेते हैं। तो आपने कहा सर अगर मैं अंदर से बाहर जाऊं, मतलब अलग अलग टुकड़े में डिवाइड कर दूं, एक टुकड़ा ये हो गया, मतलब कंप्लीट फिगर को अलग अलग टुकड़े में डिवाइड करूं, तो एक टुकड़ा ये हो गया। आपने कहा जी
5 तो ये हो गया, ठीक है, यहां पे 5 स्क्वायर होंगे। अच्छा, वैसे ही मैंने कहा जी अब थोड़ा बाहर जाओ, तो ये वाला टुकड़ा को ध्यान दो आप, ठीक है, सेंटर से लाइन गई, सेंटर से ऐसे लाइन गई, तो इस तरह के शेप में हमेशा स्क्वायर्स की संख्या 5। थोड़ा और बाहर चले जाएं क्या सर? थोड़ा और बाहर चले जाते हैं ना, थोड़ा और बाहर चले जाते हैं, तो ये बड़ा वाला बॉक्स देखो, बड़ा वाला बॉक्स देखो, ठीक है। आपने कहा जी सेंटर, दोनों सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन गई, सेंटर, दोनों सेंटर को लाइन कर, अच्छा, दोनों सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन गई, इस तरह से। तो इसमें भी कितने स्क्वायर होंगे? 5। इसमें भी कितने स्क्वायर होंगे मेरे भाई? 5, ठीक है। तो बस इसको क्या कर दो, टोटल कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 + 5 + 5 15, कितना हो गया मेरे भाई? 15। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। ऐसे आपको अटैक करनी है। अब देखना, अब आप कैसे बताते चलेंगे, ठीक है। इस सवाल में फिर से बोला गया है आपको, इस सवाल में फिर से बोला गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो मैं समझ गया सर, अगर मैं इसको फोकस करूं तो एक बेसिक फिगर दिख रहा है सर, जो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से फैमिलियर है कि यहां पे 5 स्क्वायर होंगे, 5 स्क्वायर्स। अच्छा जी, वैसे ही यहां पे देखें तो आप फिर से बोलेंगे सर यहां पे फिर से ना 5 स्क्वायर होंगे। अच्छा जी, कितने? 5। जो डायरेक्ट दिख रहा है बेसिक फिगर से, है ना, तो आप ऐसे छोटे छोटे क्यों काउंट करो, टाइम लगेगा, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो डायरेक्ट आप क्या करो, हम जानते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में 5 स्क्वायर, ऐसे सिचुएशन में 5 स्क्वायर, ठीक है। मतलब दी गई फिगर को आप ऐसे बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड कर दो, यही बात है। तो 2 टुकड़ा देख लिए, एक टुकड़ा यहां पर और है, इस तरह से। तो यहां पर फिर से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 5 स्क्वायर। तो सर 5 5 10 5 15, 15 तो यही हो गए, 15 तो यही हो गए, कितने हो गए? 15। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 15 दिख रहा है क्या? 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन, अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने कहा जी इन 5 स्क्वायर में और इन 5 स्क्वायर में, दोनों में आपने ये वाला स्क्वायर को डबल डबल काउंट कर दिया है, कॉमन स्क्वायर है, मतलब 2 बार काउंट किया है। वैसे ही ये वाले 5 स्क्वायर और ये वाले 5 स्क्वायर में ये वाला स्क्वायर को आपने डबल डबल काउंट कर दिया, यहां भी काउंट किया, यहां भी काउंट किया। मतलब हम जो टोटल स्क्वायर पता किए हैं 15, इसमें 2 ऐसे स्क्वायर है जो डबल डबल काउंट हुए दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 13। कितना हो जाएगा? 13। मजा आया? हाँ जी, चलिए यहां पे फिर से आपको बोला गया हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आप चाहे तो मैनुअल तरीके से जा सकते हैं। मैंने कहा जी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे 1, ठीक है। मतलब बिना ट्रिक का इस्तेमाल करे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कई अप्रोच है ऐसे, है ना। तो मैंने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यही हो गए।
ठीक है। फिर इसके बाद 2 के पेयर में बात करो तो 1 स्क्वायर ये बनेगा, और वैसे ही फिर से 2 के पेयर में बात करें ऐसे 1 स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा जी 2 और ऐड करो तो 10 और 2 12, 10 और 2 12। डी फॉर दिल्ली, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। सर आपने ट्रिक बताया तो ट्रिक से बताओ ना। तो देखो यार, मैंने कहा जी एक तरीका ऐसे भी है सॉल्व करने के। हमने कहा 1 2 3 और ये 4, बाहर वाले जो स्क्वायर है इसको पहले काउंट कर लिया मैंने, कितना हो गया जी 4। अब उसके बाद मैंने कहा जी यहां पे बेसिक फिगर दिख गया, बेसिक फिगर मतलब समझ गए, अरे इस तरह के 2x2 का बॉक्स जहां पे अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो 5, यही बात है। वैसे ही मेरे भाई फिर से यहां पे एक और ऐसे बेसिक फिगर दिख रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर हम कहें तो आप फिर से बोल देंगे 5। ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो सर 4 हम पता कर लिए थे, फिर 5, फिर 5, तो कितना हो जाएगा 14। तो सर आंसर तो 12 आना चाहिए, यहां पे 14 आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि दो स्क्वायर ऐसे हैं जिसको आपने डबल डबल काउंट किया मेरे भाई। कहां पे सर? देखो इस वाले 5 और इस वाले 5 में है ना, ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है ये डबल डबल काउंट हुआ है मेरे भाई, डबल डबल काउंट हुआ है। तो यहां पे 2 स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो कुल मिला के 12। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन के फिगर में जाल बिछते जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन के फिगर में जाल बिछते जाएगा। यहां पे फिर से वर्गों की संख्या पूछे गए हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ऐसे चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो मैंने कहा जी आप जो आड़े तिरछे लाइन जा रहे हैं इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर कर दो। मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। तो आपको दिखेगा मेरे भाई, आपको दिखेगा ये बेसिक फिगर जहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, आप बोलेंगे 5। तो ये एक बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स है ना, ऐसे सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन गया, ऐसे सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन गया। तो इस तरह के बेसिक फिगर हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे जी, 5 होंगे। 5 हमने काउंट कर लिए हैं, 5 हमने काउंट कर लिए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब जो आड़े तिरछे लाइन थे उसको भी फोकस कर लो, आड़े तिरछे जो लाइन थे उसको भी फोकस करो। तो यहां पे देखना एक ऐसा डायमंड शेप का ये स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जो स्क्वायर था इसको क्या कर दिया आपने, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो ये डायमंड शेप का बन गया। मतलब इसमें भी तो 4 भुजाएं बराबर है, ये देखो चारों भुजाएं बराबर है, दिख रहा है क्या? हाँ जी। और साथ के साथ ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, दिख रहा है ना भाई, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये सेंटर सेंटर को ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ किया, सेंटर को ऐसे ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किया। तो ये वो बेसिक फिगर में आ गया क्या, बेसिक फिगर। और बेसिक फिगर का मतलब है कि यहां भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 5 हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 और 5 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितने हैं मेरे भाई, तो 10 है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने मेरे भाई, तो 10 है।
ठीक है, आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते थे कि सर हम ये जानते हैं कि इस तरह के जैसे बॉक्स होते हैं 2x2 का बॉक्स, ठीक है ना, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर 5 होते हैं। तो सर ये देखो यहां 5, तो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, 20 तो ऐसे ही हो गए, और बाकी ये 10 और, तो 20 10 30 हो जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं भाई साहब, यहां पे जो बेसिक जो ट्रिक लगता है, तो भाई फिगर के पैटर्न को समझो, पहले फिगर के पैटर्न को समझो। फिगर का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, 2x2 का ऐसे बॉक्स रहेगा, सेंटर से लाइन गई है, सेंटर से लाइन गई है, तो इस तरह से, लेकिन यहां पे जो लाइन गई है ये डायगोनली गई है, विकर्ण के फॉर्म में गई हुई। तो यहां पे अगर आप 5, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5 ऐसा आप बोलते हैं तो गलत है। फिर इतना टाइम से आराम आराम से जो मैंने समझाया उसका मतलब क्या हुआ फिर, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से एक एक बात मैं क्लियर करते चल रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन में जाल आ गया, फिर से क्वेश्चन में जाल आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा जी दिए गए कॉम्प्लेक्स फिगर को आप ना ऐसे बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड कर दो, ठीक, तो कुछ टुकड़े में ट्रिक लग जाएगा, तो कुछ टुकड़े में मैनुअल तरीके से जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन आप काउंट करें, ठीक है, तो टोटल इस तरह से काउंट हो जाएंगे, कितने वर्ग होंगे, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर। तो मैं अंदर से चलता हूं, पहले ये वाला देखा मैंने, ये बेसिक फिगर है जहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं मेरे भाई, 5, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक और किए थे, याद होगा आपको। फिर थोड़ा सा हम बाहर चले जाते हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे ही एक और फिगर दिखाई पड़ा, ये देखो जी, ठीक, तो 5 और ऐड कर दिया हमने। फिर से आप थोड़ा सा बाहर जाएं, फिर से आप थोड़ा सा बाहर जाएं, या फिर मैं कहूं सबसे बाहर, तो ऐसे बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स, सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन जा रही है, सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहां भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 5, ठीक। तो अभी तक 5 5 10 5 15, 15 काउंट कर चुके, 15 तक की बोली लग चुकी है अभी तक। तो आंसर या तो 16 हो गया तो 17, या तो एक स्क्वायर और एक्स्ट्रा है या फिर 2 स्क्वायर और एक्स्ट्रा है, जो हिडन है, जो छिपा हुआ है, जो अभी तक हमने नहीं देखा। तो कुछ आड़े तिरछे लाइन जा रही है ना, उसको फोकस करो जरा, कुछ आड़े तिरछे लाइन जा रही है, देखो ये स्क्वायर है कि नहीं बताओ, अरे सभी के सभी साइड इक्वल है, और ऐसे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्या बन रहा है दोस्तों, एंगल बन रहा है। तो एक स्क्वायर ये हो गया, ऐड किया, तो 16 काउंट कर चुके हैं। और दिख रहा है क्या ऐसे, एक यहां पर भी दिख रहा है सर, अभी और भी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, धीरे 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 आपको लेके चलूंगा दोस्तों। देखो सारे भुजाएं बराबर है, और ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर है। एक और, तो कुल मिला के बात ये हुई मेरे भाई, 5 5 10 5 15, 15 1 16 1 17, 70 number of squares are there in the given complex figure, ठीक है। अच्छा जी, दी गई आकृति में फिर से कितने वर्ग है ये पता करके बतानी है। सॉल्व करने के तरीके सेम, मैंने कहा जी यहां पर देखें, इस कंप्लीट फिगर की ये वाले टुकड़े में देखें तो 5 स्क्वायर। फिर से मैंने कहा इस कंप्लीट फिगर के सिर्फ ये वाले टुकड़े में अगर आप फोकस करें, ये भी बेसिक फिगर है जिसमें हम ऑलरेडी जानते हैं 5 स्क्वायर होते हैं। अच्छा जी,
फिर मैंने कहा ऐसे एक और तो दिख रहे हैं सर, मैं समझ गया यहां पे डबल डबल काउंट होने वाला पंगा होने वाला है। ठीक है, तो पहले काउंट कर लो ना ऐसे, तो 5 5 10 5 15 तो ऐसे ही हो गए। तो मैंने कहा मेरे भाई आपने यहां 5 काउंट किए, यहां 5 काउंट किए, यहां 5 काउंट किए, तो इस तरह से 5 5 5 कितना हो गया, 15 हो गया, और ऑप्शन में दिख भी रहा है। लेकिन यहां पे कुछ आपने डबल डबल भी काउंट किए मेरे भाई, कुछ आपने डबल डबल भी काउंट किए, इस वाले 5 और इस वाले 5 में, है ना। ये वाला जो स्क्वायर है इसको आपने डबल डबल काउंट किया है, इसको हटाना पड़ेगा। इस वाले 5 और इस वाले 5 में आपने ये वाले स्क्वायर को डबल डबल काउंट कर दिए, मतलब ये कॉमन स्क्वायर हो गया, तो 2 स्क्वायर हमको यहां पे हटाना होगा। ठीक है, तो आपने कहा जी पहले तो 15 आ गए और इस 15 में 2 हम हटाएंगे, तो कितना हो गया, 13। तो अभी तक हम 13 काउंट किए, 15 काउंट नहीं किए दोस्तों। ठीक, और 13 से बड़े नंबर्स दिए गए ऑप्शन में, तो और कोई छूट रहा है क्या, और कोई छूट रहा है क्या, तो देखो हम बताते हैं, हम बताने जा रहे हैं कौन सा छूट रहा है उसको। क्या आपने ये वाला काउंट किया है, नहीं सर हमने ये वाला तो काउंट नहीं किया। क्या आपने ये वाला स्क्वायर काउंट किया है, 9, तो 2 हो गए। ठीक है, और एक ऐसा आउटर वाला स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर, क्या आपने अभी तक काउंट किया है, नहीं सर, तो 3 और ऐड हो जाएंगे, 16। कितना जी, 16। 16 आ रहा है क्या इसका आंसर, आप भी चेक करेंगे मेरे भाई, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अरे बुझ रहा है दोस्तों, 16 बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अब देखना, अब आयत की संख्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पे आयत की संख्या हम कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो देखो अभी तक हम स्क्वायर्स काउंट कर रहे थे, अब आयत की संख्या कैलकुलेट करेंगे, मतलब रेक्टेंगल्स। तो 2 तरह के क्वेश्चन है, देखना, केवल आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, केवल आयतों की संख्या, मतलब ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहे हो, उसको हम बोलते हैं ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयत, केवल आयत। और मैंने कहा जी कुल आयतों की संख्या बतानी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो इस टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में मैंने क्या बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो भी आएंगे इसमें कुछ स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो कुछ केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। ठीक, और अगर हम दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, या फिर इसी को हम कुल चतुर्भुजों की संख्या भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही ये बात मैंने क्लियर कर दी है। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले मैं यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लेता हूं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लेता हूं। तो सर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने की जरूरत ही कहां है, पूछा ही नहीं गया, कर लो ना, समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो। तो आपने कहा जी इसको मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, एक ये है, या फिर ऐसे देखो, ऐसे देखो, चलो एक ये हो गया, 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। मतलब जो मैं हाईलाइट किया हूं ये ऐसे 2x2 ऐसे बॉक्स दिख रहे हैं क्या, अरे जो मैं हाईलाइट किया हूं स्काई ब्लू कलर से, तो वैसे भी इस तरह के शेप में, इस तरह के शेप में
नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 होते हैं। जो मैं हाईलाइट किया स्काई ब्लू कलर से उतने पोर्शन को अगर आप देखें तो मैंने कहा जी यहां पर आप अगर काउंट करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स जिसको आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। अरे सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं ना, जानते हैं ना। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैंने काउंट कर लिया जी यहां पे कितने 5। नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैंने काउंट कर लिए 5। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता चल जाए तो भाई साहब मैं ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे नहीं बता दूंगा, और टोटल रेक्टेंगल्स वैसे भी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले काउंट किया। ठीक है, तो अब मैं टोटल रेक्टेंगल्स पता करने जा रहा हूं। टोटल रेक्टेंगल्स पता करने जा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो टोटल रेक्टेंगल्स अगर मैं कहता हूं तो टोटल रेक्टेंगल्स में स्क्वायर आएंगे क्या? हाँ जी, तो स्क्वायर तो मैं काउंट कर चुका हूं ऑलरेडी। अरे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ना, तो टोटल रेक्टेंगल्स में वो सभी स्क्वायर काउंट किया जाएगा। तो 5 ये हो गए। अच्छा जी, अब देखो मैंने कहा जी और भी ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे जिसको आप सिर्फ रेक्टेंगल बोलेंगे। तो देखना 1 और ये 2, यहां पे दो रेक्टेंगल्स हो गए। वैसे ही 1 2 यहां पर भी 2 रेक्टेंगल हो गए। 1 2 यहां पर भी 2 रेक्टेंगल हो गए, है ना। अरे ये बात कर रहा हूं, एक ये 2 हो गए। सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहे हैं मेरे भाई, आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये ओनली रेक्टेंगल कहे जाएंगे क्या? ठीक है, यहां पर भी ऐसे 2, यहां पर भी ऐसे 2, ओनली रेक्टेंगल्स। वैसे 1 और 1 2 यहां पर भी 2 रेक्टेंगल्स, और ये 2 रेक्टेंगल्स बोल रहा हूं ये कैसे वाले रेक्टेंगल है? ओनली रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक मैंने ओनली रेक्टेंगल्स में 2 2 4 2 6 2 8 काउंट कर लिया। ऐड करते जाऊं इसमें, 8 काउंट कर लिया। ठीक, अब देखिए इसको मैं इरेज कर दूं। ध्यान रखिएगा कैसे काउंट किया हमने। यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2, तो 2 चौके 8 ओनली रेक्टेंगल्स ऐसे काउंट किए। तो ओनली रेक्टेंगल्स में और दिख रहे हैं मुझे, अगर आप ध्यान से देखें, देखना इधर देखना। मैंने कहा मेरे भाई रेक्टेंगल्स बोल रहे हैं ना, आपने ये वाला स्क्वायर काउंट कर चुका है जिसको रेक्टेंगल कहा। हाँ जी, ये वाला स्क्वायर भी काउंट कर चुके हैं जिसको आपने रेक्टेंगल कहा। लेकिन अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो ओनली रेक्टेंगल में ये भी काउंट हो जाएगा क्या? ओनली रेक्टेंगल में ये भी काउंट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एक ये हो गए, बिल्कुल आराम से। आपका प्रैक्टिस गजब का होगा तो इतना समय नहीं लगेगा। एक ये हो गए, हाँ जी। वैसे ही एक ये वाला भी, तो 2 हो गए हैं क्या? अब इसी पैटर्न में इधर से 2 दिखेगा, इधर से 2 दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेंगे आपको। तो ये 2 हो गया है ना, यहां पे 2 बात किया। अच्छा जी, 2 रेक्टेंगल्स। ठीक उसी तरह अगर मैं ये कहूं इधर जस्ट हाफ पोर्शन में देखें, ये हाफ पोर्शन में 2 रेक्टेंगल दिखा, 2 ओनली रेक्टेंगल। उधर फिर से हाफ पोर्शन, यहां भी 2 ओनली रेक्टेंगल फिर से दिख गया। तो मैंने अभी कॉलम वाइज देखा,
तो दो दो ऐसे दिखे। वैसे अब रो वाइज देख लेता हूं तो दो यहां भी ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो दो और दो चार, ठीक ना। अब मैं रो वाइज देख लेता हूं, चार ध्यान रखना ना, चार हमको ऐड करनी है, चार ओनली रेक्टेंगल्स हम काउंट कर चुके हैं। अब ऐसे देखते हैं, देखना, एक बड़ा सा रेक्टेंगल, ठीक है, और एक ये वाला रेक्टेंगल। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये काउंट हो चुका है। इसकी बात किया और बड़ा वाला रेक्टेंगल, तो यहां पे दो हो गए। वैसे ही ये बड़ा वाला रेक्टेंगल और इसके अंदर ये वाला रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल काउंट कर रहा हूं मैं, तो दो और ये दो, चार। चार पहले ही काउंट कर चुके थे, तो चार और आ जाएंगे, तो चार और चार कितना हो जाएगा, 8। समझ गया क्या? ये 8। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 8 और 8 16, 8 और 8 16, 8 और 8 16, तो 16 क्या हो जाएंगे, ओनली रेक्टेंगल्स। 16 क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ओनली रेक्टेंगल्स। है ना। और ये 5 क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स। तो अगर मैं टोटल रेक्टेंगल्स की बात करूं, मेरे भाई, तो ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 16 5 21। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 21 हो गया। ओनली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कहें तो 16। समझाने में समय लगा दोस्तों, यकीन मानिए इतना समय नहीं लगेगा, इतना समय आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक। तो आपने कहा कि हमने सर फर्स्ट रो में एंट्री मारेंगे, नंबर्स लिख डालेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, जहां तक जाएगा वहां तक ले जाएंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट कॉलम में एंट्री मारेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, ऐसे नंबर्स लिखना, जहां तक जाएगा वहां तक ले जाएंगे। 4 तक जा रहे हैं क्या, दोनों में, मतलब यहां पे 4 क्रॉस 4 का ये बॉक्स दिया गया है, ठीक। नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है, तो हम ये फर्स्ट रो में बड़ी संख्या देखेंगे 4, वैसे ही फर्स्ट कॉलम में बड़ी संख्या देखेंगे तो भी 4 है सर। आपस में दोनों का गुणा करो, उसके बाद एक एक कम करते जाओ, 1 1 सब्सट्रैक्ट करो, तो ये 3 into 3 हो जाएगा। कब तक, जब तक कि कोई भी एक नंबर की वैल्यू 1 ना आ जाए, दोनों एक साथ 1 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 2 into 2, 1 into 1, ठीक है, बढ़िया। तो आपने कहा मेरे भाई ओवरऑल ऐड कर देंगे, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये 1, तो 16 और 9 25, 4 और 1 5, तो कुल मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 25 और 5 30, ठीक है। यह है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है जी। अगर मुझे इसी में टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप सेम है, फर्स्ट रो में एंट्री मारो, नंबर्स लिख डालो, स्टार्ट होगी 1 से, जहां तक जाएगा वहां तक। फर्स्ट कॉलम में एंट्री मारेंगे, नंबर्स लिखो, स्टार्ट होगी इसी 1 से, जहां तक जाएगा वहां तक, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या सेलेक्ट करने की बात नहीं करते, टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं या लिखे गए हैं सबको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे। वैसे ही फर्स्ट कॉलम में जितने भी नंबर दिए गए हैं
उसको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4, फिर आपस में इसमें गुणा करो, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या बता देगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। 2 1 3, 3 6, 4 10, ठीक है। वैसे ही 4 3 7, 2 9 1 10, ये भी 10 हो जाएगा। तो मैंने कहा जी 10 गुणा 10, तो कितना होगा ये, 100 आ जाएगा क्या? अरे 100 आ जाएगा क्या मेरे भाई? कितना आएगा ये? 100 आएगा। यहां लिख दे रहा हूं 100, तो टोटल रेक्टेंगल्स 100, ठीक। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 30। तो ओनली रेक्टेंगल्स अगर मुझे बतानी है, ओनली रेक्टेंगल्स अगर मुझे बतानी है मेरे भाई, अगर मुझे यहां पे चाहिए ओनली रेक्टेंगल्स, तो टोटल रेक्टेंगल्स है 100 माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, 30, तो कुल मिला के ये 70 हो जाएगा क्या? ओनली रेक्टेंगल्स। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करनी है, तो मैंने कहा जी फर्स्ट रो में एंट्री मारो, नंबर्स लिख डालो, स्टार्ट करेंगे 1 से, जहां तक जाएगा वहां तक 1 2 3। फर्स्ट कॉलम में एंट्री मारो, ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसी 1 से, जहां तक जाएगा वहां तक लिखेंगे 1 2 3। समझ गए बात? अच्छा जी, हमको यहां पे आयतों की कुल संख्या बतानी है। इसका मतलब है मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो में जितने भी नंबर लिखे गए हैं ऐड कर दूंगा, ये रो ऐड कर दिया। वैसे ही फर्स्ट कॉलम में जितने भी नंबर लिखे गए हैं 1 2 3, इसको भी ऐड कर देंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, 2 1 3 3 6 6, 2 1 3 3 6, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36। समझ गए? ठीक है, तो ये 36 क्या हो जाएंगे, टोटल रेक्टेंगल्स, टोटल रेक्टेंगल्स 36 क्या हो जाएंगे, टोटल रेक्टेंगल्स। अगर इसी में मुझे ओनली रेक्टेंगल पता करनी हो तो स्क्वायर पता कर लें क्या? तो स्क्वायर पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, रो में, फर्स्ट रो में बड़ी वैल्यू और फर्स्ट कॉलम में बड़ी वैल्यू, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बड़ी नंबर का आपस में गुणा करेंगे, फिर एक एक कम करते जाएंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, कब तक, जब तक कि कोई भी एक वैल्यू 1 ना आ जाए। यहां पर दोनों नंबर 1 आ गया, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4 और 1 4 1 5, है ना, ये हो जाएगा 9 4 1, तो 9 4 13 1 14, 14। तो ये 14 क्या बता रहे हैं मेरे भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर को बता रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो मैंने कहा ओनली रेक्टेंगल अगर मुझे बतानी है, ओनली रेक्टेंगल मुझे बतानी है, तो टोटल रेक्टेंगल है 36, इसमें माइनस करो मेरे भाई स्क्वायर्स की संख्या को, तो ये 12 आएगा क्या कि 22 आएगा, 22 आएगा, 22, 4 2 6 2 1 3, 22। समझ रहे हैं? तो इस तरह से बात होती है, ट्रिक्स के, कॉन्सेप्ट्स के, ठीक। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे गए थे मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे गए थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे हम
एक दो सवाल और कर लेते हैं। चलो, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, कितने वर्ग है बतानी है। मतलब तो मैंने कहा जी, चाहे हमको वर्गों की संख्या बोली जाए, चाहे कुल आयतों की संख्या बोली जाए, पहला जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम है। मैंने कहा फर्स्ट रो में एंट्री मारो 1 2 3, इस तरह से नंबर लिखेंगे, शुरुआत करेंगे 1 से। फर्स्ट कॉलम एंट्री मारो, शुरुआत होगी 1 से, आगे बढ़ेंगे जहां तक जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करनी है, तो मैं क्या करता हूं, बड़ी नंबर को सेलेक्ट करता हूं, 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ मेरे भाई। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, जब तक कोई भी एक नंबर की वैल्यू 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे एक एक सब्सट्रैक्ट करते हुए, एक एक कम करते हुए, है ना, दोनों नंबर का आपस में गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक नंबर की वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब अब हम स्टॉप हो जाएंगे। तो आपने कहा जी 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना होगा ये, कितना होगा मेरे भाई, 20 आएगा क्या, कितना आएगा ये, 20 आएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 20। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 20। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता करनी हो, कुल आयतों की संख्या, तो पहला स्टेप तो सेम है, फर्स्ट रो में एंट्री मारो, नंबर्स लिख डालो, स्टार्ट होगी 1 से। वैसे ही फर्स्ट कॉलम में एंट्री मारो, स्टार्ट होगी 1 से, आगे जहां तक जाएगा वहां तक लिख डालेंगे। तो यहां पे बेसिकली 4 रोज है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम। ठीक है, 4/3 का ये बॉक्स है। तो मैंने कहा आप क्या करिए, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता करनी है, तो फर्स्ट रो में मौजूद सारे नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 + 3। वैसे ही फर्स्ट कॉलम में मौजूद सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, ऐड करो, तो 1 + 2 + 3 + 4, आपस में गुणा कर देंगे, 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 60, कितना आएगा, 60। ये क्या बता रहा है, टोटल रेक्टेंगल 60। ठीक है, तो मैंने कहा जी अगर मैं टोटल कहता हूं तो टोटल में 20 क्या है, स्क्वायर है। टोटल में 20 क्या है मेरे भाई, स्क्वायर। तो टोटल में 20 को माइनस कर देंगे तो 40, ये हो जाएगा ओनली रेक्टेंगल, केवल आयतों की संख्या। ये टोटल आयत है, टोटल रेक्टेंगल। फिल किए आप, फिल किए मेरे भाई, दोनों को ऐड कर दो तो 20 और 40 60। तो 20 स्क्वायर्स थे और 60 टोटल रेक्टेंगल्स थे। दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। खुल रहा है ना दिमाग, बड़े आराम आराम से मैं आपको सारे डाउट्स आपके दिमाग में जो हो सकते हैं एकदम बारीकी से समझाते चल रहा हूं। तो मैंने कहा जी सबसे पहले वर्गों की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कहिए या फिर सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर्स कहिए, बात एक ही है ना। तो मैंने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3,
फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, नंबर्स लिख डालें, दोनों ही सिचुएशन में स्टार्ट होगी इस 1 से। तो स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है, तो आप सबसे पहले कहेंगे जी 1 2 3, ये 3 रो है और 7 ऐसे कॉलम है। 3/7 का ये बॉक्स दी गई है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है तो बड़ी संख्याओं को सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर एक एक कम करके आपस में गुणा करते चलो, ऐसे बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा एक एक कम करो, 6 गुणा 2, ऐसे कब तक, जब तक कि कोई भी एक वैल्यू 1 ना आ जाए। देखो कोई भी एक नंबर की वैल्यू 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे करते हैं। आ गया एक नंबर की वैल्यू 1 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे। अब बस टोटल कर दो, 7 या 21, 7 या 21, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, सबको ऐड करो, ये 21, 12 और ये 5, 5 2 7, 1 8, 2 1 3, ठीक है। तो कुल वर्गों की संख्या मैंने पता किया 38, कुल वर्गों की संख्या मैंने पता किया 38। तो कुल आयतों की संख्या पता कर लो। कुल आयतों की संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में मौजूद सारे नंबर को आपस में ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, सबको मैंने ऐड कर दिया। वैसे ही फर्स्ट कॉलम में मौजूद सारे नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, फिर इसको आपस में गुणा करेंगे जो भी वैल्यू आएगा उसका। तो आपने कहा जी 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 गुणा 2 1 3 3 6 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 कैरी गया था उसको ऐड करो, 6 8 48, 4 कैरी जाएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168, ठीक है ना। तो इस 168 में मैंने 38 स्क्वायर्स काउंट किए, तो 38 को माइनस कर देंगे तो 130 ओनली रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, ओनली रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। तभी तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 168 आ जाएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बताएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बताएगा। और क्या लेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो ट्रिक समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने का, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने का, है ना। ऐसे में कितने सारे सवाल कराया और बेहतरीन एनालिसिस भी दिया आपको, ठीक है। चलिए एक और बड़ा सा आसान क्वेश्चन, एक और बड़ा सा आसान क्वेश्चन। यहां पे बोला गया कितने आयत है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने आयत है बोल रहे हैं, मतलब टोटल आयत की बात करिए, टोटल रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, टोटल रेक्टेंगल्स, ठीक है, टोटल रेक्टेंगल्स की बात हो रही है मेरे भाई। तो मैंने कहा जी 1 2 3 4, बॉक्स वाली फिगर है ना, फर्स्ट रो में एंट्री मारा, सारे नंबर्स लिख डाला, स्टार्ट किया 1 से, वैसे ही फर्स्ट कॉलम एंट्री मारेंगे, स्टार्ट करेंगे इसी 1 से, जहां तक जाएगा वहां तक लिख डालेंगे। तो आप बोलेंगे ये 2/4 का ये बॉक्स दिया गया है। तो टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में मौजूद सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। फिर गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम में मौजूद सारे नंबर्स को ऐड करके, 1 + 2, फर्स्ट रो में मौजूद सारे नंबर को ऐड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में मौजूद सारे नंबर को ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा आपस में गुणा कर देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 2 1 3, तो कुल मिला के बात ये हुई 30,
टोटल टोटल रेक्टेंगल्स कहिए या फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जस्ट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जब तक ओनली ऐसा ना बोला जाए तो आप टोटल काउंट करेंगे, टोटल रेक्टेंगल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में मेरे भाई? आगे बढ़े, चलिए। तो ट्रिक इस्तेमाल करना सीख गए, ट्रिक इस्तेमाल करना हम सीख गए मेरे भाई। ठीक, अब देखो दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, कितने चतुर्भुज है बोल रहे हैं, मतलब हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स। इसका मतलब मेरे को यहां पे स्क्वायर्स काउंट करनी है। अगर स्क्वायर्स दिख रहे होंगे तो स्क्वायर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अरे टोटल क्वाड्रिलेटरल में, कुल चतुर्भुज की संख्या में स्क्वायर्स अगर दिख रहा है तो काउंट होगा, यस। अगर ओनली रेक्टेंगल दिख रहा होगा तो भी काउंट होगा, यस। इसका मतलब चतुर्भुज की संख्या बतानी है, 4 भुजाओं से घिरकर आकृति की गिनती करनी है, तो या तो हम ओनली रेक्टेंगल्स काउंट कर रहे होंगे या फिर स्क्वायर्स काउंट कर रहे होंगे या फिर दोनों काउंट कर रहे होंगे। और इसका मतलब टोटल रेक्टेंगल होता है क्या? ऐसा भी बोल सकता हूं क्या मैं, टोटल रेक्टेंगल? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं टोटल क्वाड्रिलेटरल, टोटल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी। अब देखो यार, मैंने कहा 4 भुजाओं से घिरकर आकृति देखनी है मेरे को, तो इतने में फोकस करना। एक ये वाला है, इसके अंदर एक ये और एक ये, दिख रहा है क्या? मतलब अगर मुझे चतुर्भुज की गिनती करनी है, अगर मुझे चतुर्भुज की गिनती करनी है तो मैं ऐसे आपको एक ट्रिक बता दूं। देखो, हम गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर को कई अलग अलग टुकड़े में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, काउंट करते हैं, फिगर्स की काउंट करते हैं ना। तो यहां पे कितने चतुर्भुज दिख रहे हैं ऐसा मैं कहूं तो 1, ये 2 और ये 3। तो मैं कहता हूं कि ऐसे आप 1 और 2 मार्क कर दो, दोनों को ऐड करो, 1 और 2 3, बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे ना? आ रही बात समझ में? अच्छा, वैसे मैंने कहा जी टोटल क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बोल रहा हूं मतलब टोटल रेक्टेंगल भी बोल सकता हूं क्या? टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल। तो यहां पे इतने पोर्शन में अगर मैं रेक्टेंगल्स की संख्या कहूं तो भी 3 है क्या? ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये बड़ा वाला भी रेक्टेंगल है। तो मैं एक ट्रिक ऐसे बना के चलूं कि जब भी मुझे 4 भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति बतानी है, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, जब भी मुझे 4 भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति की संख्या की गिनती करनी है या फिर टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करनी है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? इसमें मैंने देखा कि 3 क्वाड्रिलेटरल है या फिर 3 रेक्टेंगल्स है, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला, इसके अंदर 2 और है ना। तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं क्या, 1 2, 1 + 2 मतलब 3, तब भी तो 3 आ रहे हैं ना। हाँ, आप सीखेंगे धीरे धीरे, आप सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब वैसे ही मैंने कहा दोस्तों 1 2 3, तो मैंने कहा इतने पोर्शन में देखो जरा, इतने पोर्शन में कितने चतुर्भुज है? तो सर 1 + 2 + 3 6 हो जाएंगे, 6 चतुर्भुज होंगे। और चतुर्भुज में वर्ग भी आएंगे, आयत भी आएंगे, है ना।
स्क्वायर्स भी आएंगे और ओनली रेक्टेंगल्स भी आएंगे। तो देखना मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूं। 6 होने चाहिए ना, 1, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है 2 और ये 3 हुआ, हाँ जी 6 होने चाहिए बोल रहा हूं, तो 3 हो गए। अब दो दो का पेयर बनाता हूं, ये रेक्टेंगल है, चतुर्भुज तो है ये, तो 4 हो गया। 2 का पेयर बना रहा हूं ना, फिर इन 2 का पेयर बनाए तो 5, और एक ये बड़ा वाला चतुर्भुज जो कि एक रेक्टेंगल है 6। समझते जाइए, ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, आसान होगा, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो, ठीक है। तो जब इतने पोर्शन में 6 चतुर्भुज है तो मैं एक एक काउंट करने के बजाय ऐसे कर लेता हूं ना, 1 2 3 ऐसे मार्क कर दिया, सबको जोड़ दो तो 6, जल्दी हो गया। जब इतने पोर्शन में मैंने देखा, इतने वाले पोर्शन में मैंने देखा मेरे भाई 3 चतुर्भुज है, 3 क्वाड्रिलेटरल्स है, तो एक एक ऐसे काउंट करने की जरूरत क्या है, 1 2 ऐसे मार्क कर दो, 1 + 2 3। समझ गए? हाँ सर समझ गया मैं, अब समझ गया सर। तो यहां पे आओ, इतने पोर्शन में अगर आप देखें तो कितने चतुर्भुज बनने चाहिए, तो ट्रिक समझ गया सर मैं, 1 2 3, ठीक। तो 1 + 2 + 3 कर देते ना डायरेक्ट, 6 हो जाएगा। तो मैं इस तरह से देखा, इस तरह से देखा, चतुर्भुज की संख्या अभी तक 6 6 12 12 3 15 काउंट हो चुके हैं, 15 तक की बोली लग चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, 17 19 20 18। तो जो अभी मैं सिखाया उसको ध्यान रखना है आपको। अब मैंने कहा जी, मैंने कहा कि अब कुछ छुपे हुए रेक्टेंगल्स होंगे, कुछ छिपे हुए और रेक्टेंगल्स होंगे दोस्तों, ठीक है, कुछ छिपे हुए रेक्टेंगल्स होंगे जो काउंट करने हैं आपको। देखना, मैंने कहा जी क्या ये वाला जो रेक्टेंगल है या फिर ये वाला जो चतुर्भुज है, इसको काउंट किया आपने? अभी तक नहीं किए हैं सर। तो एक ये हो गया, ऐसे देख रहे हैं मैं, है ना, मैं ऐसे देख रहा हूं ना, एक ये हो गया, एक ये भी तो हो गया ना, जिसको काउंट नहीं किए हैं। सर एक ऐसे भी तो हो गया जिसको अभी तक काउंट नहीं किए, मतलब 3 दिखा क्या? दिखा क्या 3? या ऐसे भी बोल सकते थे, एक ऐसा चतुर्भुज, इसके अंदर 2 और चतुर्भुज, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 1 2 ऐसे बोलते हैं आप, 1 2, तो 1 + 2 3 ऐसे, समझ रहे ना, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका समझाते चल रहा हूं वेरिफिकेशन के साथ साथ। तो 3 और हो गए, ठीक। जिस तरह से मैं ये बड़ा वाला चतुर्भुज बोला, ये वाला है ना, वैसे ही यहां पे दिख रहा है क्या मेरे भाई? ये देखो 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 देखो, हाईलाइट करते जा रहा हूं। इतना समय ले रहे हैं सर आप, ऐसा मत सोचिएगा, मैं समझा रहा हूं, एक बेहतर थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर रहा हूं आपके अंदर। तो एक ये हो गया, एक ये चतुर्भुज जो आयत जैसा दिख रहा है, ठीक है। सर एक तो आप भूल गए, एक बड़ा वाला चतुर्भुज, 2 हो गए, है ना, बैक चले जाइए तो 2 और आ गए। तो अब कितने हो गए? फाइनल काउंट कर लो, 6 6 12 12 3 15 15 3 18 2 20। तो बताइए ये 20 क्या है? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कुछ स्क्वायर्स है तो कुछ ओनली रेक्टेंगल्स है, ठीक है। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स 20। अगर टोटल रेक्टेंगल भी बोलते तब भी मैं 20 बोलता क्या, ठीक ना। तो जब भी आपको चतुर्भुजों की संख्या की गिनती करनी है तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, 1 2
तो इस इतने वाले पोर्शन में टोटल 3 चतुर्भुज होंगे। 1 2 3, तो इतने वाले पोर्शन में टोटल 6 होंगे। 1 2 3, इतने वाले पोर्शन में टोटल 6 होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स अब यहां पर इस्तेमाल करिए। देखना फिर से यहां पे हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स बोला गया, कितने चतुर्भुज है, कितने चतुर्भुज है। तो आप यहां पे देखें दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे तो सारे के सारे चतुर्भुज ना आयत है, ओनली आयत, केवल आयत है। मुझे कहीं पर भी ना वर्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो चतुर्भुज की गिनती करनी है, इसका मतलब या तो हम वर्ग की गिनती कर रहे हैं, या तो हम आयत की गिनती कर रहे हैं, या तो हम दोनों की गिनती कर रहे हैं। और जब हम दोनों की गिनती कर रहे थे, यहां पे आपने देखा, तो इस वजह से टोटल चतुर्भुज को मैंने टोटल आयत भी कहा, और टोटल आयत में वर्ग भी आ जाते हैं। यहां पे सारे के सारे आयत जैसे दिख रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे ओनली रेक्टेंगल जैसे दिख रहे हैं, तो है तो चतुर्भुज। तो मैंने कहा जी इतने पोर्शन में देखो, इतने पोर्शन में कितने चतुर्भुज होंगे, मार्क करो 1 2, ऐड कर दो 1 + 2 3, समझ गए ना? ऐसे फिर देखना फास्ट तरीके से हो जाएगा ये। 1 2, इतने पोर्शन में कितने चतुर्भुज हैं, तो एक तो ये बड़ा वाला और इसके अंदर में 2, तो 3 हो जाएंगे क्या? तो मैं ऐसे काउंट करने के बजाय 1 + 2 3 बोल देता हूं। ठीक है, हाँ जी। वैसे ही हमने कहा 1 2 या फिर 1 2 ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इतने पोर्शन में अगर मैं कहूं तो कितने चतुर्भुज होंगे, एक तो एक बड़ा वाला और इसके अंदर में 2 और चतुर्भुज, तो या फिर ऐसे बोलो 1 + 2 3। समझ गया सर? मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गया। 1 2, इतने पोर्शन में चतुर्भुजों की संख्या कितने होंगे, या फिर आयतों की संख्या कितने होंगे 3। तो आयत भी तो चतुर्भुज होते हैं। हाँ जी, तो 3 3 6 3 9 3 12, अभी तक हमने 12 चतुर्भुज काउंट कर चुके हैं। अभी तक हमने 12 चतुर्भुज काउंट कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन जो ऑप्शंस है वो काफी बड़े बड़े हैं, ऑप्शंस है वो काफी बड़े बड़े हैं। तो 12 चतुर्भुज की बोली लग चुकी है। अब क्या करते हैं हम, है ना, मर्ज कर करके देखेंगे, कुछ नया चतुर्भुज और मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या आपने ये वाला चतुर्भुज अभी तक काउंट किए हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, ये वाला चतुर्भुज तो हमने काउंट नहीं किया अभी तक। एक ये हो गया। वैसे अगर मैं यहां से इधर का पूरा पोर्शन लूं तो एक और चतुर्भुज मिला, 2 हो गए। और ये पूरा पूरा ले लिया मैंने, ये देखना हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये 3 चतुर्भुज हो गए। साथ के साथ अगर मैं पूरा कंप्लीट फिगर को मर्ज कर दिया तो ये बड़ा वाला चतुर्भुज 4। ठीक है, तो आपने कहा जी ये 4 ये हो गए। सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, इतने ही चतुर्भुज होंगे दोस्तों। 3 3 6 3 9 3 12 4 16। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। और एक मजे की बात यह है मेरे भाई, यहां पे जितने भी चतुर्भुज हमने काउंट किए हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या थे, रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स, है ना, ओनली रेक्टेंगल्स। जिस तरह से फिगर का शेप बना हुआ है, ओनली रेक्टेंगल्स। ओनली रेक्टेंगल्स हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता कि ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलते, 16। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? अगर आप ऐसे भी सोचते हैं कि ये बड़ा वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो सकता है क्या? तो नहीं जी, देखो ये वाला साइड काफी लंबी है, काफी बड़ी है कंपेयर टू दिस साइड। तो मेरे ख्याल से यहां पे
मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे के सारे जो चतुर्भुज है ये सभी आयत है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में आपको चतुर्भुजों की संख्या पूछी गई थी, तो चतुर्भुजों की संख्या में या तो आप आयत काउंट कर रहे होंगे, ओनली आयत, या तो ओनली वर्ग काउंट कर रहे होंगे, या दोनों काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए फिर से दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, तो यहां पे मुझे फिर से वर्ग के साथ साथ आयत भी दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। देखो ये स्क्वायर है क्या, वर्ग, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। बाकी जितने भी और दिख रहे हैं वो सब ओनली रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक ना। तो चतुर्भुजों की संख्या काउंट करनी है, चतुर्भुजों की संख्या काउंट करनी है मेरे भाई। तो मैंने क्या बताया था आपको, इतने पोर्शन में पहले देख लो, तो 1 2 मार्क किया, 1 + 2 3। हाँ जी, फिर मैंने कहा जी इतने पोर्शन में देखो जरा, इतने वाले पोर्शन में, तो मार्क करो 1 2 3, 1 + 2 + 3 6 हो जाएंगे, 6 चतुर्भुज बनेंगे इतने वाले पोर्शन। ठीक उसी तरह अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन में बात करूं, इतने पोर्शन में, तो 1 + 2 3, टोटल 3 त्रिभुज, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, है ना। तो अभी तक हमने 6 3 9 3 12 काउंट कर चुके हैं, 12 तक की बोली लग चुकी है मेरे भाई, ठीक है। तो और देखें, अब मर्ज कर करके देखते हैं, मर्ज कर करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात मैं अगर कहूं, क्या आपने ये वाला काउंट कर लिया है? नहीं सर, एक ये हो गए। क्या आपने ये वाला काउंट कर लिया है? ये भी तो चतुर्भुज है, नहीं काउंट किए सर, 2 हो गए। दोनों को मर्ज कर दिया तो एक बड़ा सा चतुर्भुज मिला, आयत जैसा दिख रहा है, कि इसको काउंट किया? नहीं, 3 हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहा जी, क्या आपने ये वाला काउंट किया है? नहीं सर, नहीं किए, 4 हो गए, ठीक है। तो 3 3 6 4 10 6 16 तक काउंट कर चुके हैं दोस्तों, और 16 ऑप्शन में दिख भी रहा है, उससे ऊपर 17 और 18 है, तो या तो एक एक्स्ट्रा दिख रहा होगा या तो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, अगर 17 और 18 के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि हमारे पास 16 काउंट हो चुके हैं ना, 6 3 9 3 12 4 16। मैंने कहा जी ये तो भूल गए आप, सबसे बड़ा वाला जो चतुर्भुज है जिसको मैं अभी जस्ट हाईलाइट किया, ये तो आप भूल गए थे। तो टोटल करो, 17 आ जाएगा, 17 होगा। 17 बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का मेरे भाई, 17 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करें और जरूर प्रयास करें। मैंने कहा जी फिर से यहां पे चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, तो चाहे जो भी हो यार, हमको तो चतुर्भुज काउंट करनी है ना, 4 भुजाओं से घिर कर बनी हुई आकृति, ठीक है। तो चलिए कैसे काउंट करेंगे, इसको अलग से रख लो, 1 1, क्या हो गया, ये 2 हो गए अलग से। हाँ जी, अब उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताया था, इतने पोर्शन को फोकस करो, 1 2, ये एक चतुर्भुज, इसके अंदर 2 चतुर्भुज और, तो 3 हो गए। तो मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट 1 + 2 करो ना, 3 हो जाएगा। मैं समझ गया सर, वैसे ही ये एक चतुर्भुज, इसके अंदर 2 चतुर्भुज और, तो ऐसा बोल दो ना, ये 1 और ये 2,
कुल मिला के 3। ठीक है, अब देखना, ये वाला चतुर्भुज काउंट किया आपने? नहीं। ये वाला चतुर्भुज काउंट किया आपने? जी नहीं। ये वाला चतुर्भुज आपने काउंट किए? जी नहीं, 3 हो गए। ये वाला चतुर्भुज आपने काउंट किए? बाहर वाला? जी बिल्कुल नहीं, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए भाई। साथ के साथ ये वाला चतुर्भुज अभी तक काउंट किया आपने? नहीं, 5 हो गए। उसके बाद ये वाला चतुर्भुज आपने काउंट किए अभी तक? नहीं, 6 हो गए। तो इसका मतलब ऐसे भी तो कह सकते थे 1 2 और ये 3, दिख रहा है ना जो हाईलाइट किया मैं स्काई ब्लू कलर से। तो इसमें मैंने 6 चतुर्भुज काउंट किए। डायरेक्ट बोल दो ना, 1 + 2 + 3 6। तो 3 3 6 6 12 12 2 14। आई थिंक यहां पे 14 आएगा। एक बार चेक करिएगा, एक बार चेक करिएगा दोस्तों, आप भी एक बार आप भी चेक करिएगा। इसका आंसर 14 आएगा। 14 बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं, सेम तरीके से सॉल्व करना। आंसर जरूर बता दूंगा मैं आपको, आंसर जरूर बता दे रहा हूं। होमवर्क नंबर 1 आंसर है ऑप्शन ए। आंसर 25 होगा इसका। वेरीफाई करिएगा, जिस तरीके से मैंने काउंट करना सिखाया वैसे काउंट करिएगा। 1 2 3 1 2, ये भी 3 1 2, ये भी 3 1 2 3, ये हो जाएगा 6। तो 3 3 6 3 9 6 15 15 तो ऐसे ही हो गए। तो वैसे आप मर्ज कर करके देखिएगा, तो ऐसे टोटल 25 चतुर्भुज होंगे यहाँ पे, टोटल 25 चतुर्भुज होंगे मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं उसको देखिएगा। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं क्या? मैंने कहा जी 1 2 3 4, इसको मैं यहां पे दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से है ये फिगर। 1, थोड़ा सा ऐसा बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा। 1 2 3 4। ठीक, एक पार्ट ये हो गया। एक पार्ट मैं इसको बोल देता हूं 1 2 3। ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये ऐसा और ये ऐसा 1 2 3। ठीक, ऐसे मैंने अलग अलग दिखाया। चतुर्भुजों की संख्या बताने की, आयत की संख्या। तो मैंने बताया दोस्तों इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स चतुर्भुज की संख्या काउंट करने के लिए कि भाई यहां पे अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये क्या बताएगा? 10। मतलब यहां पे टोटल 10 चतुर्भुज है क्या? हाँ जी, टोटल 10 चतुर्भुज है। दिख तो रहा है, टोटल 10 चतुर्भुज है। और ये 10 चतुर्भुज क्या आयत है क्या? हाँ जी, तो बिल्कुल आयत है, बिल्कुल आयत है ये। ठीक है, तो आयत या फिर रेक्टेंगल, समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो चतुर्भुज काउंट करनी हो चाहे आयत काउंट करनी हो, ठीक, या फिर मैं कहूं टोटल आयत काउंट करनी हो, तो ये तरीका वैलिड है सब जगह। यहां भी हो जाएगा 1 2 3, ऐड करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो 6।
अब देखना, मैंने कहा जी अभी तक आपने जो काउंट किया है इसमें थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं। कैसे? 10 प्लस 6 कितना? 16। लेकिन आपने देखा इस वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में ये डबल डबल काउंट कर रहे हैं क्या? आप इसको डबल डबल काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको डबल डबल काउंट कर रहे हैं, तो एक हमको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक, एक हमको यहां पे माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? 15। मतलब 15 आयत, 15 रेक्टेंगल्स अभी तक हम काउंट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं मेरे भाई, तो देखना ये वाला काउंट हो चुका है ऑलरेडी। कहां पे काउंट हुआ है जी? यहां पे काउंट हो चुका है ना, ये वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों, क्या ये वाला काउंट किए हैं आपने? यहां से लेके पूरा यहां तक नहीं काउंट किए हैं। एक ये हो गया चतुर्भुज, और साथ के साथ एक चतुर्भुज ये वाला भी है, 2। तो ऐसे 2 चतुर्भुज और आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो चतुर्भुजों की संख्या है 15 प्लस 2 बोले तो 17। सिंस हमको यहां पे आयत की गिनती करनी थी, ठीक है, तो भाई ये जितने भी चतुर्भुज काउंट किए हैं, ठीक है, ये सभी आयत हैं। अगर इनमें से कोई वर्ग भी हो गया, जैसे मान लो ये वर्ग जैसा दिख रहा है, बोलेंगे स्क्वायर जैसा, तो भाई स्क्वायर है ना, कोई भी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी तो बोलते हैं ना, आयत भी तो बोलते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है। अब इतना समझ हो गया होगा आपको, इतना सारा हम स्टोरी के थ्रू कनेक्ट किए आपको, है ना, खुल के बताएं एक एक कॉन्सेप्ट, तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, एवरीथिंग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो यहां पे 17 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 17। अब यहां पे आ जाइए, ट्रिक के साथ साथ हम कुछ मैनुअल तरीके भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने कहा जी कितने वर्ग है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जो भी आड़े तिरछे वाले लाइन है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, आड़े तिरछे वाले लाइन को थोड़ी देर के लिए आप ना इग्नोर मारो, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह के शेप दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह के शेप दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। देखो मैं बताता हूं, 1 2 3 4, फर्स्ट रो में एंट्री मारा, फिर फर्स्ट कॉलम में एंट्री मारेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। स्क्वायर्स काउंट करने के ट्रिक यहां पे लगने वाले हैं। तो मैंने कहा जी आड़े तिरछे वाले लाइन को आप इग्नोर मारो, तो ऐसे 4x4 का आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 4, ऐसे बॉक्स दिखाई पड़ेंगे 4x4 का, 1 2 3 4, ऐसे 4x4 का आपको बॉक्स ऐसे दिखाई पड़ेगा। जितने भी आड़े तिरछे लाइन थे उसको मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर मार दिया है। तो इतने पोर्शन में ये सभी आड़े तिरछे वाले लाइन को हटा दो, इग्नोर मार दो, तो सिर्फ इतने पोर्शन में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे ये काउंट करनी है। तो मैंने कहा जी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में नंबर्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 4x4 का बॉक्स है। तो सबसे बड़ी वैल्यू फर्स्ट रो में सबसे बड़ी वैल्यू, फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू, ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर एक एक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, फिर एक एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, ऐसा कब तक, जब तक कि कोई भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू 1 ना आ जाए।
ऐसा 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। कोई भी एक वैल्यू अगर 1 आ गया तो भी चलेगा, दोनों वैल्यू एक साथ 1 आ गया तो भी चलेगा। तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये 1, 16 9 25, 4 1 5, 25 5 30। ठीक है, कितने हो जाएंगे मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 30। 30 स्क्वायर्स तो हम काउंट कर चुके हैं, 30 स्क्वायर्स तो हम काउंट कर चुके हैं। तो केवल 30 होगा क्या? ऑप्शन में 30 दिख भी रहा है, लेकिन 30 से ऊपर भी है, 35 38 भी दिख रहा है। तो अब उन आड़े तिरछे लाइन को वापस ले आओ दोस्तों, आड़े तिरछे लाइन को वापस ले आओ। तो मैंने कहा जी, जैसे यहां पे देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स है क्या, डायमंड शेप का। यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, और सारे के सारे भुजाएं बराबर है। स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स के ऐसे दो सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, ऐसे दो सेंटर को मैंने ज्वाइन किया। कुछ याद आ रहा है? बेसिक फिगर जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं मेरे भाई? तो आपने कहा 5। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं 30 प्लस 5 कर दूं तो यही हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर 35। और चेक करके देखिएगा आप भी, और चेक करके आप भी देखिएगा। ठीक, चलिए इसी क्रम में एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको हम एक होमवर्क देंगे, फिर सक्सेसफुली हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर से कितने वर्ग है बोला गया, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो मैंने कहा जितने भी आड़े तिरछे लाइन हैं, ठीक है ना, ये सबको इग्नोर मारो आप, ये सबको इग्नोर मारो। ठीक ना, सबको इग्नोर मारो आप। तो आपको ना 1 2 3 4 और इधर से देखें तो 1 2, फर्स्ट कॉलम में एंट्री मारा 1 2, फर्स्ट रो में एंट्री मारा 1 2 3 4, मतलब 2/4 का ये बॉक्स दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है, तो आप क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू या फिर सबसे बड़ी नंबर रो में, सबसे बड़ी नंबर कॉलम में, दोनों को आपस में गुणा करो, एक एक कम करते जाओ, फिर आपस में गुणा करो जब तक कि कोई भी एक वैल्यू 1 ना आ जाए। 1 आ गया एक वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 और ये 8, तो 8 और 3 11, 8 और 3 11, तो 11 स्क्वायर्स तो अभी हमने काउंट कर लिए। हाँ जी, अभी तक हमने 11 स्क्वायर्स काउंट कर लिए। अब जो आड़ा तिरछा वाला लाइन है, इसको हम अब फोकस में लाते हैं। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है क्या, दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स, ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और सभी 4 भुजाएं आपस में बराबर है। साथ के साथ सेंटर से ऐसे 2 लाइन जा रही है। तो ऐसे बेसिक फिगर में कई बार बताएं, लगभग 100 बार से ज्यादा बता चुके हैं, 5 स्क्वायर होते हैं। अच्छा जी, तो वैसे तो और भी दिख रहा है सर, ये भी एक चतुर्भुज, लेकिन कैसा चतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर, मतलब वर्ग, और 90 डिग्री दिख रहा है सर, मतलब ये वर्ग है, वर्गाकार बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स है। इस स्क्वायर बॉक्स ऐसे सेंटर से 2 लाइन जा रहे हैं सर, ये भी बेसिक फिगर, मतलब यहां पर फिर से 5 स्क्वायर्स हो जाएंगे। अच्छा जी, वैसे तो एक और दिख रहा है सर, ये स्क्वायर बॉक्स, ठीक है,
सेंटर से ऐसे लाइन जा रही है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है। तो ये तो बेसिक फिगर वाला पार्ट हो गया। मतलब यहां पे फिर से 5 स्क्वायर्स होंगे, 5 स्क्वायर्स होंगे। तो आपने कहा मेरे भाई 5 5 5 15 तो यही हो गए। लेकिन मजे की बात यह है कि आपने कुछ स्क्वायर्स को डबल डबल काउंट कर लिया, कुछ स्क्वायर को डबल डबल काउंट कर लिया मेरे भाई। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर देखो, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला जो स्क्वायर है इस 5 में भी काउंट हुआ है, इस 5 में भी काउंट हुआ है, तो डबल डबल काउंट हो गए, तो इसको हटाना पड़ेगा। वैसे ही ये वाला जो स्क्वायर है, ये इस 5 और इस 5 दोनों में काउंट हो गया है, इसलिए एक बार इसको हटाना पड़ेगा। समझ गए? तो ऐसे दो स्क्वायर जो डबल डबल काउंट हो गए थे, इस 15 में 2 बार काउंट हो गए थे, तो मैं हटा दिया। समझ रहे हैं क्या? तो 13 स्क्वायर ये और 11 ये, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये जमी, कुल मिला के बात ये जमी मेरे भाई, ठीक ना। आपने कहा, यहां पे बता दूं क्या, 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना। कितने वर्ग होंगे, तो 24। सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। ठीक, मजा आया जी? अच्छा, तो ये एक लास्ट सवाल है, दिमाग खुलेगा दोस्तों आपका, इस सवाल को आप बिल्कुल अटैक करिएगा। होमवर्क में दे के जा रहे हैं, होमवर्क नंबर 2। कुछ तो आप भी दिमाग लगाओ ना। आंसर होगा 75 इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई 75। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। देखो, जैसे आप इतने पोर्शन को फोकस करते हैं, तो इसमें ना 10 स्क्वायर होंगे। देखो कितने स्क्वायर होंगे ये पता करनी, 10 स्क्वायर होंगे। कैसे? अरे बेसिक फिगर मेरे भाई, बेसिक फिगर। सबसे पहले अगर मैं कहूं यहां पे ये, यहां पे 5, तो बाहर जाओ तो ऐसे और दिख रहे हैं, 5 और 5 10, यहां 10 होगा, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, तो ऐसे 40 स्क्वायर तो ऐसे ही हो गए। हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अब उसके बाद मैंने कहा जी, जब भी हम वर्ग की बात करेंगे, जब भी इस तरह के बॉक्स दिए जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बॉक्स से बड़ा बॉक्स बना हुआ ऐसा टाइप का, तो 2x2 से जनरली स्क्वायर बनेगा, 3x3 से जनरली स्क्वायर बनेगा, 4x4 से ऐसे जनरली स्क्वायर बनेगा। तो आप ऐसे ना 2 का पेयर तो देख चुके थे, ऐसे 2 का पेयर है ना, तो 3x3 का पेयर देखेंगे तो एक स्क्वायर ये हो जाएगा। वैसे ही यहां से जाएंगे 3x3 का, तो ये एक, वैसे यहां से जाएंगे तो एक ये 3x3 का देख रहे हैं, तो 3 ये हो गए। वैसे यहां से जाएंगे ऐसे, तो 3 और मिलेगा, 3 3 6, वैसे है ना, 3 3 6, और वैसे ही आप यहां से भी जा सकते हैं ऐसे, 3 फिर 3 फिर 3 3 3 3 3, 9 हो गए, तो 40 और 9 49। फिर आप 4x4 का लेना, 4x4 का हिंट दे रहा हूं मैं, आप ऐसा सोचिएगा। 4x4 ये देखो, 1 2 3 4, ये हो जाएगा जी एक स्क्वायर। फिर 4x4 का जाएंगे ऐसे 2 स्क्वायर, फिर एक लाइन छोड़ के यहां पे पहुंच जाओ, 4x4 का जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे एक, फिर उसके बाद यहां से पूरा यहां तक 2,
ठीक है, तो 49 और 2 51 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, जैसे अब मिडिल में जाएंगे तो 3/3 का एक और दिख जाएगा ऐसे। तो मैं आपको हिंट दे दिया हूं, ठीक है ना, अच्छे से आपका दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन में, इस पर्पस से दिया गया दोस्तों। पूरा स्टोरी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया गया है, कैसे ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, सारी चीजें आपको बता दिया गया है बेहतरीन अंदाज में। तो इसी के साथ नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करने से रिलेटेड जितने भी वैरायटी हो सकते थे सवालों का, वो हम आपके समक्ष डिस्कस किए। आपको मजा आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा सेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सकें। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, इनमें से एसएससी, व्यापम, रेलवे, है ना, तो रीजनिंग का यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा दोस्तों। ठीक है, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कंप्लीट पैकेज निःशुल्क में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए हैं। नॉन वर्बल सेक्शन अभी चल रहा है, ठीक, एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये नॉन वर्बल सेक्शन भी फिनिश हो जाएगा। वर्बल सेक्शन तो हम ऑलरेडी बेहतरीन अंदाज में फिनिश कर दिए हैं, लगभग 15 से 16 चैप्टर है हमने प्रोवाइड किए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, विजिट करें, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, प्योरली कंटेंट वाली वीडियो। आपको सारे क्लासेस का हम क्लास नोट्स पीडीएफ भी हम प्रोवाइड किए हैं, मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं आप, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप ईमानदारी से इस रीजनिंग के पूरे सीरीज को फॉलो करते हैं। तो इनमें से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, सारे एग्जाम्स को फोकस में रखते हुए ये रीजनिंग का सीरीज हमने आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो पेशेंस रख कर आप पढ़ें, लेक्चर बाय लेक्चर, हर एक लेक्चर को प्रॉपर फॉलो करें, तो आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे जो हम समझाने का प्रयास किए हैं, एक स्मार्टनेस अप्रोच सिखाने का प्रयास किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले वाले लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलते हैं, जिसमें हम काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करना सीखेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करना सीखेंगे, घनों की संख्या, वृत्तों की संख्या काउंट करना सीखेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाई।